हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि यूजर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं ISQL प्लस के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने जाना है और यहाँ पे जो आपने ओरेकल इंस्टॉल किया था, ओरेकल 11G एक्सप्रेस एडिशन, इस पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करें। अब स्टार्ट में जाके ओरेकल 11 डेटाबेस 11G एक्सप्रेस एडिशन में यहाँ पर होगा रन एसक्यूएल कमांड लाइन, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके लिखें कनेक्ट और लिखें यूजर नेम सिस्टम और स्लैश पासवर्ड उसका। ठीक है, मेरे लैपटॉप पे पासवर्ड टेस्ट है, आपने जब इंस्टॉल किया होगा तो उसका कोई पासवर्ड होगा वो रखें और उसके बाद एंटर करें। एक तो ये तरीका है कनेक्ट होने का। दूसरा तरीका ये भी है, आप लिखें कनेक्ट, एंटर करें, यहाँ पे आपको यूजर नेम पूछा जाएगा तो आप लिखें सिस्टम और पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन टाइम पे रखा था वो टाइप करें, एंटर करें। पासवर्ड नजर नहीं आएगा लेकिन वो कनेक्ट कर देगा आपको अगर पासवर्ड सही होगा तो। ठीक है, वंस यू आर कनेक्टेड यहाँ पे लिखें क्रिएट यूजर और अकाउंट बनाने के लिए यूजर का नाम, फॉर एग्जांपल यूजर नेम इज LX6। ठीक है, उसके बाद आप उसको पासवर्ड दे दें यूजर को। ये यूजर का पासवर्ड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफाइड बाय जो है कीवर्ड है, इसके थ्रू पासवर्ड सेट किया जाता है। तो मैं इसको पासवर्ड देना चाहता हूँ 1 2 3 एंड 4। ये मैंने LX6 यूजर बनाया है। ठीक है, आइडेंटिफाइड मींस कि उसको पासवर्ड दिया है क्या 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद उसको आप परमिशन देना चाहते हैं। उसके बाद आप ये बताएंगे कि यूजर जो होगा ये कौन सा टेबल स्पेस यूज करेगा। तो डिफॉल्ट टेबल स्पेस जो होगा इसका, जहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट होंगे। ठीक है, टेबल स्पेस जो होगा वो होगा यूजर्स का, जहाँ पे ये सारा काम करेगा। इसके बाद टेम्पररी काम जो होगा उसका, वो टेम्प होगा। और इसको आप कोटा जो देना चाहते हैं, कोटा का मतलब आप इसको कितना स्पेस देना चाहते हैं इस यूजर्स स्पेस के अंदर, ताकि वो अपने अकाउंट्स, अपने डेटा वगैरह स्टोर कर सके, अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सके। तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे उसको कोटा असाइन करेंगे। तो आप लिखेंगे कोटा, जितना कोटा देना चाहे उसकी साइज लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 100 MB देना चाहता हूँ तो मैं 100 लिख सकता हूँ। 200 देना चाहता हूँ तो 200 लिख सकता हूँ। 400 देना चाहूँ तो 400, जितनी साइज। या फिर आप अनलिमिटेड का वर्ड भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होगा कि आप उसको अनलिमिटेड स्पेस देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अनलिमिटेड स्पेस देना चाहता हूँ, अनलिमिटेड कोटा, अनलिमिटेड ऑन यूजर्स। ठीक है, तो ये मैंने इसको अनलिमिटेड कोटा दे दिया। टेबल स्पेस स्पेस की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, तो ये टेबल स्पेस होगा। सो नाउ यूजर इज क्रिएटेड। ठीक है, और जब यूजर क्रिएट हो जाए तो अब आप यूजर को कनेक्ट करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं LX6 और ये मैंने इसका पासवर्ड दिखा 1 2 3 4, और जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो ये मुझे कहता है कि LX को जो है वो क्रिएट सेशन की प्रिविलेजेस नहीं है, इस वजह से LX कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखें एरर आया है, यूजर LX लैक्स क्रिएट सेशन प्रिविलेज। ठीक है, यानी कि वो ओरेकल के साथ उसको सेशन बनाने की परमिशन नहीं है। तो आपको परमिशन देने के लिए वापस सिस्टम अकाउंट में जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये मैं कनेक्ट हो गया और मैं इसको परमिशन देना चाहता हूँ तो उसको मैं 3 परमिशन मुझे देनी पड़ेगी। एक तो क्रिएट सेशन की, ठीक है, उसके बाद अल्टर सेशन की, ताकि अगर दोबारा उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाए या सेशन जो है वो टूट जाए, ठीक है, तो उसको अल्टर कर सके। उसके बाद तीसरी परमिशन देनी पड़ेगी ताकि मैं वो डेटाबेस के साथ लिंक बना सके। ठीक है, यानी कि वंस वो कनेक्ट तो हो जाएगा, कनेक्ट हो जाने के बाद वो क्या करेगा, वो लिंक बनाना चाहेगा, डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना चाहेगा। और किसको देना चाहता हूँ, ये LX6 के अकाउंट को देना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे 3 परमिशंस दिए। एक परमिशन का नाम है क्रिएट सेशन, अल्टर सेशन और क्रिएट डेटाबेस लिंक। तीनों परमिशंस किसको दिए, टू LX जो है वो यूजर है। अब मैं वापस कनेक्ट होता हूँ, कनेक्ट LX6। ठीक है, और उसके बाद उसका पासवर्ड था 1 2 3 4, एंटर किया तो कनेक्ट हो गया हूँ। तो ये देखें पहले कनेक्ट नहीं हो रहा था, पहले इस जगह पे ये एरर आ रहा था कि इसको सेशन बनाने की परमिशन नहीं है, लेकिन अब मैं कनेक्ट हो गया हूँ क्योंकि मैंने इसको डायरेक्टली यूजर नेम और पासवर्ड दिया है और ये कनेक्ट हो गया, यहाँ मैसेज भी आ गया कनेक्टेड। ठीक है, अब अगर आप इसको टेबल बनाने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल LX जो है, LX6 जो है ये टेबल बनाना चाहता है, क्रिएट टेबल।
और उसका नाम रखा है उसने फॉर एग्जांपल माय टेबल, ठीक है, और उसके अंदर डेटा रखना चाहता है आईडी, और उसका पहला कॉलम होगा आईडी और उसकी डेटा टाइप होगी नंबर और साइज उसकी होगी 3, और दूसरा कॉलम होगा फर्स्ट नेम, ठीक है, और ये डेटा टाइप होगी उसकी वारचार और साइज होगी 30, ठीक है। एंटर किया इसने, तो ये इसको क्या कहता है, एरर देता है कि इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, कहता है कि टेबल बना नहीं सकते आप, क्योंकि एलेक्स को हमने परमिशन सिर्फ ये 3 दी थी फिलहाल। एक सेशन बना सकता है, दूसरा अल्टर कर सकता है सेशन को, और तीसरा लिंक बना सकता है डेटाबेस के ऊपर, बाकी उसके अंदर टेबल नहीं बना सकता, ठीक है। तो अब उसको अगर आप टेबल बनाने की परमिशन देना चाहें तो वापस कनेक्ट करें, कनेक्ट, उसके बाद आप लिखें LX6 सॉरी सिस्टम में जाके उसको परमिशन देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि सिस्टम एडमिन अकाउंट है मेरा। उसके बाद आप इसको परमिशन दे दें, लिखें ग्रांट, ठीक है, ग्रांट के बाद उसको परमिशन दे दें क्रिएट टेबल, ये एक परमिशन देना चाह रहा हूँ, ठीक है। टू किसको देना चाह रहा हूँ, LX6, ये ग्रांट हो गई, इसको परमिशन मिल चुकी है। अब आप वापस कनेक्ट करें LX के अकाउंट में, ठीक है, और ये कनेक्ट हो गया हूं मैं। अब मैं क्रिएट टेबल करके देख सकता हूँ कि ये टेबल बनती है या नहीं। तो ये वही क्यूरी जो पहले लिखी थी मैंने, जो नहीं चल रही थी शुरू में, बिकॉज द क्यूरी वाज नॉट एग्जीक्यूटेड बिकॉज LX डजंट हैव द परमिशन। नाउ परमिशंस उसको मिल चुकी है टू क्रिएट टेबल। माय टेबल उसका नाम है, आईडी और एफ नेम, उसमें 2 कॉलम्स है। तो ये देखें टेबल बन गया, बिकॉज LX को अब हमने परमिशन दे दी थी ऊपर। यहाँ पर देखें इस जगह पे हमने इसको परमिशन ग्रांट की थी, इसलिए LX अब टेबल बना सकता है, ठीक है। अब अगर इसमें LX डेटा डालना चाहे तो वो डेटा भी डाल सकता है, क्योंकि ये उसकी अपनी टेबल है, इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम माय टेबल है, ठीक है, और उसके अंदर वो वैल्यूज देना चाहता है, डेटा डालना चाह रहा है, तो ID1, ठीक है, और नाम उसका जो है वो A उसने रखा है, और ये उसकी पहली कमांड एग्जीक्यूट हो गई। सिमिलरली वो जितनी भी डेटा डालना चाहेगा वो डाल सकता है उसमें, ठीक है, और कोटा उसको अनलिमिटेड मिला हुआ, तो उसके पास मैक्सिमम स्पेस भी अवेलेबल है, वो जितना डेटा चाहे उसमें इंसर्ट कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली अब ये तो तरीका तब यूज होता है जब आपके पास 1 2 3 या 5 10 यूजर्स हो, तो आप एक एक यूजर को परमिशन दे सकते हैं अलग अलग से, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यूजर 100 200 या हजारों की तादाद में हो, तो फिर हम एक एक करके परमिशंस नहीं देते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम रोल क्रिएट करते हैं और उन रोल्स के अंदर परमिशन डाल देते हैं, और फिर जिसको भी वो रोल असाइन करते हैं वो यूजर को वो सारी परमिशन मिल जाती हैं जो उस रोल के अंदर मिली हुई होती हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स क्रिएट रोल बनाने के लिए मैं वापस सिस्टम के अकाउंट में जा रहा हूँ, ठीक है, और ये मैंने टेस्ट लिखा और एंटर किया। रोल बेसिकली जैसे यूनिवर्सिटी का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर एक रोल है, ठीक है, टीचर एक रोल है, स्टूडेंट एक रोल है। तो टीचर को अपनी परमिशन है, स्टूडेंट को अपनी परमिशन है, वाइस चांसलर को अपनी परमिशन है। तो हर बंदे को अपनी परमिशन होती है या प्रिविलेजेस होती है, ठीक है। तो उन प्रिविलेजेस को हम उन रोल्स के अंदर ऐड कर देते हैं और वो रोल असाइन करते हैं यूजर्स को। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक यूजर बना रोल क्रिएट करना चाहूँ तो लिखूंगा क्रिएट रोल, और उसका नाम मैंने रखा है STD10, ठीक है, और ये मैंने टर्मिनेट करके एंटर किया, तो ये रोल बन गया है STD10, ठीक है। अब मैं इसमें अगर परमिशंस डालना चाहूँ तो लिखूंगा ग्रांट क्रिएट सेशन, फॉर एग्जांपल ये परमिशन देना चाह रहा हूँ, कॉमा अल्टर सेशन, ठीक है। उसके बाद तीसरी परमिशन देना चाहता हूँ क्रिएट डेटाबेस लिंक, ठीक है, और चौथी परमिशन इसको देना चाह रहा हूँ क्रिएट टेबल। ये चारों परमिशंस मैंने दिए हैं टू किसको, STD10 के रोल के अंदर डाल दिए। तो ये जो रोल बनाया मैंने उस रोल में ये चारों परमिशंस डाल दिए। अब मैं अगर कोई यूजर बनाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक जो शुरू में कमांड चलाई थी मैं उसको वापस लेकर आता हूँ और उसमें कुछ यूजर्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम एक यूजर बना देते हैं, LX6 था, इसकी जगह हम कर देते हैं LX7, ठीक है, पासवर्ड 1 2 3 हो बेशक। सिमिलरली एक और यूजर बनाते हैं, यूजर 8, ठीक है, और ये 2 यूजर मैंने बना दिए। अब इन दोनों यूजर को अगर मैं कनेक्ट करके देखना चाहूँ तो मैंने पहले LX7 लिखा और उसके बाद पासवर्ड लिखा, कनेक्ट करूंगा तो ये मुझे इनवैलिड कह रहा है। अगर मैं अब इसको कनेक्ट करना चाहूँ, कनेक्ट करने के लिए मुझे इसको परमिशन देनी पड़ेगी। तो परमिशन के लिए मैं लिखूंगा ग्रांट, ठीक है, और उसको मैं रोल असाइन करूंगा, फॉर एग्जाम्पल STD10 2, उसके बाद यूजर का नाम जो था जिसको ये देनी थी वो था LX7,
कॉमा LX8, दोनों को ये रोल असाइन कर दिया। तो रोल असाइन करने से क्या हो जाएगा कि ये दोनों परमिशन मिल जाएगी और ये दोनों वो काम कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे सिस्टम अकाउंट में वापस कनेक्ट होना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा कनेक्ट, ठीक है, system/test, ये कनेक्ट हो गया मैं। अब मैं इसको परमिशन ग्रांट करने के लिए यहाँ पे लिखूंगा ग्रांट, कौन सा रोल असाइन करना है, स्टूडेंट 10 वाला, टू किसको असाइन करना है, LX7 को और LX8 को, ठीक है, दोनों को एक साथ असाइन करना चाह रहा हूँ। तो ये ग्रांट करेंगे, सॉरी स्पेल गलत हो गई LX की, ठीक है। सो नाउ दोनों को ये रोल ग्रांट हो चुका है। अब अगर मैं वापस LX7 में लॉगिन करना चाहूँ तो अब मैं कनेक्ट हो जाऊंगा और टेबल भी बना सकता हूँ। तो ये देखें LX7, उसका पासवर्ड 1234 था और ये देखें कनेक्ट हो गया मैं, ठीक है। अब अगर मैं टेबल बनाना चाहूँ तो क्रिएट टेबल की कमांड मेरे पास पहले की बनी हुई थी। लेट्स रन इट अगेन, ये टेबल बनी हुई है, ठीक है। अब इसका टेबल का नाम चेंज कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी इस नाम से टेबल मौजूद है, तो इसको टेबल माई टेबल 1 कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने एग्जीक्यूट किया तो LX7 के अकाउंट में टेबल 1 बन गई है, ठीक है। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहें, फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई टू रन कैटलॉग कमांड, देखते हैं कि LX को परमिशन है कैटलॉग देखने की या नहीं है। तो इसको करते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम किट, ठीक है। तो ये देखें कैटलॉग देखने की इसको परमिशन है और इसने एक ही टेबल बनाई हुई है माई टेबल 1 और ये उसके सामने लिखा है टाइप उसकी टेबल है। तो कैट जो है ना, कैट का मतलब कैटलॉग होता है और ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम का मतलब आप सारे कैटलॉग को देखना चाह रहे हैं किसके, LX7 के यूजर के। तो इसने जो जो चीजें बनाई हुई होंगी उनके टेबल के नेम्स और उनके टाइप्स वगैरह जो भी होंगे, अगर व्यूज होंगे तो उसके सामने व्यू लिखा होगा, कोई और ऑब्जेक्ट होगा तो उसका नाम लिखा आएगा, ठीक है। So this is how you create users and you create roles and you grant permissions and you assign those roles to users and then user किस तरह कनेक्ट होते हैं, वो क्या काम कर सकते हैं, ये सब आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। फर्दर आपको जो लैब मैनुअल वगैरह या टास्क मिलेगा उसके थ्रू आपको फर्दर आगे इसको ट्राई करके देखना है। अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो मुझसे पूछिएगा या कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू।